ऐसा हुआ उनके घर करोड़ों का डाका पड़ा, चोरी हुई। समाज के लोग चंदा लेने के लिए गए, वो कहने लगा लिख ले 1100 रुपये। सेठ जी आपसे हमारी उम्मीद तो 11 लाख की है। बोले मेरे पास नहीं है, जाओ। जब चोरी हुई, करोड़ों का धन चोरी गया और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, समाज के लोगों को बुलाया, समाज ने कहा इसके पास कहाँ हो सकता है, ये तो नंगा है। जिसके पास धर्म के कार्य के लिए 1100 रुपये बड़ी मुश्किल से हुए, ये कह रहा मेरा 25 करोड़ मेरा कैश चला गया, मेरा कम से कम 50 करोड़ का मेरा स्वर्ण आभूषण चले गई, रत्न चले गई मेरे 200 करोड़ के, ये झूठ बोलता है। इसके पास कुछ था ही नहीं, बेचारा आंसू आके रह गया। चोर चोरी करके ले गए, जिसके भाग्य का होता है वही भोगता है। इसलिए जीवन में कभी नहीं कहना कि मेरे पास नहीं है। और आज यदि आपका धन नष्ट नहीं हुआ, पुण्य से फल भोगते भी रहे, अगले भव में हो सकता है नट बन जाए, घर का तमाशा दिखाते फिरें धन प्राप्त करने के लिए। अतः जीवन में एक संकल्प ले लो, जितना भी है उसे छुपाना नहीं। ये कहना भैया मेरे पास है, किंतु मेरी सामर्थ या मेरा मन, मेरे चित्त की उदारता इतना दान करने की है, इससे ज़्यादा मेरे करने की दान में भावना नहीं है या सामर्थ नहीं है। अभी चक्रेशी क्या कह रही, मान लो प्राय कहते रहते हैं धन कमाया जाता है भेजे से। रातों रात में व्यक्ति अरबपति बन सकता है और रातों रात में व्यक्ति खाक भी हो सकता है। धन कमाया जाता है भेजे से, किंतु दान दिया जाता है कलेजे से। जिसका इतना उदार हृदय हो, कलेजा हो, वह दान दे सकता है, अन्यथा करोड़ों की संपत्ति छोड़ के मर जाएगा, न स्वयं भोग पाएगा न बेटा भोग पाएगा। प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य के फल को भोगता है। महानुभाव यहाँ पर सभा में चाहे भगवान की मूर्ति का अनाश हो रहा है, चाहे कलशारोहण का अनाश हो रहा है, चाहे अन्य किसी कार्य के लिए भगवान को पिछी कमंडलू भेंट करने का अनाश हो रहा है, जिसकी सामर्थ्य है वह भावना भाई उतनी सामर्थ्य प्रकट करे। अन्यथा आंख बंद करके भगवान के चरणों में माथा टिका के कही, भगवान वह दिन कब आएगा जब मैं अपने कर कमलों से, जिन हाथों से हजारों लाखों पाप किए हैं, उन हाथों के माध्यम से कब मैं पुण्य का कार्य कर सकूं। भगवान मुझे भी ऐसे समर्थ बनाना कि मैं इतनी पुण्य के कार्य कर सकूं। सद्भावना का फल देखो, सामने वाला खड़ा बैठा है, 100 दिन के पद को सुशुद्ध कर रहा है। 30 साल पहले का इतिहास इसके मुझ से कभी सुन लेना, इसने क्या मेहनत की है, इसी अजमेर में आकर के क्या परिश्रम किया है। आज ये बालक अपने मुँह से कह रहा है, संकोच नहीं कर रहा, 4 पहिए का ठेला चलाया, पिंड खजूर बेची, सुबह खरीद के लाता, शाम को बेच करके उस पैसे से पुनः उधार पैसा लिए अपने मामा से। ये इसका शुद्ध हृदय है। और जब हम 2014 में आए थे, मंदिर की नींव रखी थी, उस समय जब मंदिर की बात कही थी, 25 लाख रुपए में एक मंदिर, 11 लाख में मूर्ति, इसका उस समय इतनी सामर्थ्य नहीं थी, कि भावना थी। बोले महाराज जी मूर्ति देने का मन है, ठीक है। बोले महाराज पूरा मंदिर दे देता हूँ, भगवान का काम भगवान कराएंगे। 5 साल तक श्रद्धा है और भगवान 5 साल का पूरा मंदिर दिया। इतना ही नहीं, अभी रजत की मूर्ति 11 इंच की थी। इतना ही नहीं, 100 दिन बना, बालिकाओं को सबको अष्टकुमारियाँ बनाया। और अभी 4 मूर्ति शिखर की परसों नसों संकेत किया। बोले महाराज कोई बात नहीं, शिखर की 4 मूर्ति मैं दूंगा। और अपनी माँ की स्मृति में, ममता जी धर्मात्मा थी, उनकी स्मृति में 8 साल वहाँ पर संत भवन में बनवाई, जिससे शादियों का अंतराल होता रहे। उसके साथ साथ अभी चर्चा चल रही थी, जयपुर तक यहाँ से अजमेर से बीच में बिहार धाम की आवश्यकता है, संतों के ठहरने के लिए प्रतिकूलता होती है। उन्होंने, इनके मामा ने कहा महाराज जी जो कुछ भी जैसा आप चाहते हैं बनवाओ, जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है, ये खुला हाथ है, जैसा भी है। आज पुण्य का उदय हमारे पास है, कल का दिन किसने देखा, हम अपनी शक्ति अनुसार वहाँ का कार्य करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे पुण्यात्मा महानुभाव भी हैं। ये तो उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। ये कह रहे हैं 40 किलोमीटर ठेला चला करके, 100 किलो वजन रख करके, जिसने मेहनत की है, पसीना चोटी का एड़ी तक वाया है, आज 100 दिन बन करके अपने कर कमलों से हजारों मूर्ति प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे और भी कई महानुभाव हैं जो 0 से हीरो बने, जो फर्स्ट से लेकर स्तर पहुँच रहे हैं। महानुभाव इसके साथ साथ इसी अजमेर में जब हम 40 साल पहले आए, तब भी हमने देखी अजमेर में कौन कौन सी दिग्गज पार्टी हैं।
और आज आप अजमेर वाले सब जानते हैं। और भी कई स्थान के महानुभाव हैं। जयपुर का एक व्यापारी जो 600 करोड़ रुपया जिसका घाटा लगा, हमने कहा सत्य बोलो, क्या जीवन में आपने 6 करोड़ का भी दान दिया है? उसकी निगाह नीची हो गई। जो 600 करोड़ का घाटा सहन कर सकता है किंतु पूरे जीवन काल में 6 करोड़ का भी दान नहीं दिया, महानुभाव। पुण्य की बलिहारी है, पुण्य से सब कुछ प्राप्त होता है। और अजमेर में भी उनके नाम में लेना नहीं चाहता, अन्यथा निगाह नीची हो जाएगी। लोग उसे हीन दृष्टि से देखेंगे। कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां आज कहाँ से कहाँ आ गई हैं, किंतु ये सब परिणामों का परिणाम है। संक्षेप में आप सबको जो सामने बैठे हैं, आप सबको, और जो लाइव सुन रही हैं इन चैनलों के माध्यम से, उन सबको भी हम यही बात सतपूर्वक कहना चाहते हैं, अपनी शक्ति को छुपाओ मत। भगवान के दरबार में दोनों हाथों से उलीचो, कभी कमी नहीं आएगी। विश्व में आज तक ऐसा एक भी उदाहरण पढ़ने में नहीं आया जो दान देने से कंगाल हो गया हो। ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो घर में जोड़ जोड़ करके करोड़ों का दान रखते गए और जीवन में वह दिन भी आ गया, एक बार का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। महानुभाव, अतः कर्म सिद्धांत को जानो, समझो और पुण्य काल में हमेशा संलग्न रहो। यही हमारा आप सबको मंगल आशीर्वाद है। उन सभी महानुभावों को, उन सभी के स्थानों का नाम तो नहीं ले सकते, व्यक्ति का नाम लेना तो बहुत कठिन है, उन सभी का स्थान नाम नहीं ले सकते, किंतु जहाँ से भी पधारी हैं प्रांत कह सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, उड़ीसा, इधर आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, आपका बिहार, पश्चिमी बंगाल, वहाँ से भी कुछ महानुभाव दिखाई दिए सुबह, इत्यादि प्रांतों से महानुभाव यहाँ पर पधारी हैं। उन सभी महानुभावों को, सभी परम गुरु भक्तों को, और गुरु भक्तों को नहीं, जिनेंद्र भक्तों को, जो जिनेंद्र का भक्त बन गया वह गुरु का भक्त भी सच्चा भक्त है, और जिनेंद्र का भक्त नहीं है तो गुरु का चापलूस भक्त नहीं है, स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। सभी जिनेंद्र भक्तों को मैं अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। दूसरी बात, हस्तिनापुर क्षेत्र की जो बात कही है, हस्तिनापुर क्षेत्र में विगत 20 साल से भैया जी वहाँ काम कर रही हैं, और जैसा अभी बताया उन्होंने 105 बीघा जमीन है, लगभग 21 एकड़ जमीन, और इसकी बाउंड्री करके क्या उन्होंने संतशाला बनाई है, जहाँ पर यदि 200 साधु भी पहुँच जाएँ तो 200 साधु की व्यवस्था है, जहाँ पर शावकों की व्यवस्था है, यदि 5-4 साधु भी पहुँचते हैं तभी हस्तिनापुर में व्यवस्था संभव है। और उन्होंने 20 साल की मेहनत और 7 मंजिल के मंदिर बनाने में और नए मंदिर बनाने में जो श्रम की उनकी भावना है। गढ़नी यारिका श्री विद्याश्री माता जी का यह निर्मल परिणाम रहा, विशुद्ध भाव रहा, और विद्याश्री माता जी सभी त्यागीवती वह निरंतर भावना भाते रही, जहाँ पर निरंतर भूमि की शुद्धि के लिए प्रत्येक दिन हवन होता रहा है 20 साल से। शायद एक दिन भी बाकी नहीं गया होगा जब हवन नहीं हुआ हो। दिन में 2 बार 3 बार भी हवन हुआ है। ऐसा वह प्रशस्त वह क्षेत्र जहाँ पर 3-3 तीर्थंकर हो गए, 4-4 कल्याणक हुए। बलनाथ स्वामी का भी समर्षण आया और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रथम हार हुआ। उस भूमि की वंदना करने के लिए वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री बसुनंद जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। आचार्य भगवान समर्थव स्वामी जी ने लिखा है रत्नकंडक शावकाचार्य के प्रथम अधिकार के अंतिम काव्य में, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र ममलीन्द्र श्रोचनीयम धर्मेंद्र चक्र मदरीकत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम चजन भक्ति रूपैति भव्य। जो भी सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति करता है वह देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमान। देवों के समूह में जो श्रेष्ठ देवेंद्र इंद्र होता है उसके वैभव को प्राप्त करता है। आचार्य समंतव स्वामी कह रहे हैं 14 इंद्र का वास्तविक पद प्राप्त करने के लिए भी
तपस्या, संयम साधना, आत्म ध्यान, तत्व चिंतन, आहार दान, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, शील और उपवास से बढ़कर के जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति है। अतः पहला संकेत तो ये है, जिन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से यहाँ जिन बिंब की स्थापना की है, वे भव्य जीव नित्य ही जिन बिंबों की पूजा अर्चना भक्ति अवश्य करें। स्वतः ही नियम ले लें कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति नियम से कम नित्य अभिषेक करने, भगवान का चरण स्पर्श करने अवश्य आएगा। सूतक पातक आदि की छूट है, बाहर गए तो छूट है, या स्वास्थ्य ज़्यादा प्रतिकूल हुआ तो छूट है। केवल इसलिए नहीं कि समाज ने अच्छा कहे, इसलिए यह भक्ति वास्तव में उस व्यक्ति को सौदरमिंद बना सकती है, अहमिंद बना सकती है, परंपरा से मोक्ष दिला सकती है, तीर्थंकर पद भी दे सकती है। राजेंद्र चक्र मवनिंद्र शिरोच नियम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, अर्धचक्री, बलभद्र, कामदेव, इतना ही नहीं चक्रवर्ती का पद भी प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से धर्मेंद्र, जो धर्म के इंद्र हैं, तीर्थंकर, पंच कल्याणों को प्राप्त करने वाले ऐसे महान भाव का पद प्राप्त होता है। अतः सभी भव्य जीवों को कर्म नष्ट करने के लिए, दुखों का अंत करने के लिए, शाश्वत सुख आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए नित्य भगवान के चरणों की पूजा भक्ति अवश्य करना चाहिए। द्वितीय बात ये है कि आपने पूछा जिन भगवान का अभिषेक, जिनका संभव हो नित्य शिरो स्थान से मस्तकाभिषेक उनका नित्य करें, जिनका नित्य संभव मस्तकाभिषेक संभव न हो तो चरणाभिषेक करें। तो ये बात महामस्तकाभिषेक की, तो थोड़ा एक बार पंचायत में निर्णय करके फिर आप विचार कर लें, क्योंकि हाँ वो ठीक है, हम आदेश कभी करते नहीं हैं, तो अतः इतना ही संकेत है। आप जो भी निर्णय लें, प्रतिवर्ष करना चाहें, सामान्य मस्तकाभिषेक भी कर सकते हैं जेठवदी 14 को, जब भगवान के 3 कल्याणक होते हैं। ये तो मस्तकाभिषेक कहलाएगा, कि तो महामस्तकाभिषेक चाहे तो आप 12 साल में करो, चाहे 7 साल में करो, 6 साल में करो, जैसे भी आपका एक पंचायत का निर्णय हो जाएगा, उस निर्णय पर हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। तीसरी बात, जो आपने श्रम किया तन से, भावना भाई मन से, दान दिया न्यायोपार्जित धन से, एवं सबको जोड़ा अपने मधुर वचनों से, जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्य संपन्न हुआ, उन सभी को भी हमारा वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद है। महानुभाव आशीर्वाद इस रूप में है, यस्य प्रसादात् दमरेश्वरत्वम नागेश्वरत्वम नरेश्वरत्वम तीर्थकरत्वम च भवन्ति नूनम सा धर्म वृद्धि भवतां सदास्तु। जिस धर्म के प्रसाद से व्यक्ति को धड़ेन्द्र की पदवी प्राप्त होती है, विद्याधर का वैभव प्राप्त होता है, इंद्र का वैभव प्राप्त होता है, चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है, एवं पंच कल्याण युक्त तीर्थंकर की विभूति प्राप्त होती है, वह धर्म आपके जीवन में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होवे। क्योंकि धर्म से बढ़कर के तीनों लोकों में, तीनों कालों में इस जीव का अन्य कोई उपकारी नहीं है। धर्म ही रक्षक है, धर्म के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। सभी को आशीर्वाद है। और अंत में अभी आपने सबने कहा कि क्षमा 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 वीरश भूषणम, क्षमा वही धारण कर सकता है
जो संसार सागर के निकट पहुंच गया है। समाज या बालक जब तक समृद्ध दर्शन ज्ञान चार्ट से अबोध रहते हैं तब तक त्रुटि होना संभव है, किंतु साधु का चित्त जल की तरह से निर्मल होता है, अतः उनके चित्त में किसी के प्रति बैर की गांठ नहीं होती। वे क्या भाव रखते हैं? प्रतीक काल करता सबको क्षमा में, सारी क्षमा मुझ करे नित मांगता में। मैत्री रहे जगत के प्रति नित्य मेरी, हो वैर भाव किससे जब है न बैरी। संसार में हमारा कोई बैरी नहीं, हमारा बैरी तो मोहनी कर्म है, इसके अलावा बाहर कोई बैरी नहीं। मोह की दो संतान राग द्वेष, किसी के प्रति द्वेष बढ़ जाता है तो बैरी दिखाई देता है, राग बढ़ जाता है तो वह अपना सगा दिखाई देता है, किंतु हमारा बैरी संसार में कोई भी नहीं है और न भविष्य में कोई बैरी होना चाहिए। राग द्वेष ही सबसे बड़ी बैरी हैं। ये राग ही आत्मा को जलाने वाला है, मोह आत्मा को मोहित करने वाला है, अंधा करने वाला है, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। द्वेष है जो हमारे चित्त में क्षोभ पैदा करता है। अतः हमारा कोई बैरी नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके प्रति समत्व भाव है, वात्सल्य का भाव है, क्षमा का भाव है। अतः कोई भी मन में ये न सोचे कि मैंने अकारण ऐसा शब्द बोल दिया, मैंने बुद्धिपूर्वक ऐसी प्रवृत्ति की, मेरे द्वारा ऐसा हो गया। यदि आपको स्वयं ही बोध होता है तो वह पश्चाताप का बोध आपकी आत्मा का मल प्रक्षालन करने में समर्थ है। नहीं भी होता है तब भी कोई बात नहीं, समय आने पर शनि शनि वह पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा और आप मोक्ष मार्गी बने, ऐसा भाव रखते हैं। तो महान भाव इन क्षमा शब्दों के साथ समाज को एक बार पुनः अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद। घंटानाद नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक करने वाला होता है, चित्त के क्षोभ को शांत करता है। भाव आपको आशीर्वाद देने का ही है। एक बार पुनः आशीर्वाद देते हुए शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।